इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ा अदालती रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर की जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, यहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदुखैल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। बुध को दिन 11:30 बजे समाअत होगी। 300 से ज्यादा वकला ने खत लिखकर अदालत उस्मा से खुद नोटिस लेने की अपील की थी। लाहौर हाईकोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ने बेंच के TORs सामने लाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बेंच में अरकान की तादाद 7 के बजाय 9 करने का मुतालबा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साहबजादा हामिद रजा की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 51 और सेक्शन 106 की गलत तशरीह की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात में सूबे के उमूर पर बातचीत का इम्कान। शाम खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में होने का इंकिशाफ। मंसूबे के मास्टरमाइंड कलअदम TTP के कमांडर बिलाल समेत दर्जन से जायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। विशाम का रिहायशी दहशतगर्द कमांडर बिलाल खुदकुश हमलावर को अफगानिस्तान से लाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। CCTV वीडियो हासिल की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयानात पर मबनी रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 5 चीनी एहलकारों की लाशें खुसूसी तैयारे से चीन पहुंचा दी गईं। समंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर चौधरी सालिक भी चीन पहुंचे। वज़ीर आज़म चीनी सफीर के हमरा कोहिस्तान के इलाके दासू पहुंच गए। शहबाज शरीफ दासू डैम मंसूबे के इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 पर हाफिज नईम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा ने अपनी जगह आजाद उम्मीदवार की कामयाबी का दावा किया था। नईम साहब एक अच्छे इंसान हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, और अगर सिंध असम्बली में वो आते हैं तो एक अच्छी बात होगी और उनकी नुमाइंदगी करेंगे अपनी पार्टी को, जमात इस्लामी को, और उन्हें ज़रूर आना चाहिए, हल्फ भी लेना चाहिए। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असम्बली में आकर हलफ उठाना चाहिए। जियाले रहनुमा नासिर शाह का मशवरा। नवाब शाह से आसिफा भुट्टो की कामयाबी को मुतनाज़ा बनाने का शिकवा। PTI पर यू टर्न का इल्जाम लगा दिया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कराची में नए रूट्स पर सरकारी बसें चलाने की नवीद सुना दी। सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत की उम्मीद भी लगा ली। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। कल 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। मुंतखब अरकान से हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने के खतरात से दो चार। कौमी असम्बली का इजलास 1 घंटे बाद होगा। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले 12 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पंजाब से 8 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 खवातीन अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगी। नून लीग के मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा भी रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी। कराची समेत 6 बड़े शहरों में ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा।
रजिस्ट्रेशन ना कराने पर जुर्माने होंगे। छोटे ताजिर और दुकानदार कम से कम 1200 रुपए एडवांस टैक्स देंगे। पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। एफबीआर को इस स्कीम से सालाना 500 अरब रुपए तक टैक्स वसूली की तवक्को। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। वजीर दिफा का 2 टोक ऐलान। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, टैक्स सिर्फ चंद लाख लोग देते हैं, इनमें भी बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है। वजीर दिफा की गुफ्तगू। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा जुल्म करार दे दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेकर रिलीफ देने का मुतालबा। ओकरा ने गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे और मट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने पर खारिज। अवाम के पैसे से जाती तशरीह नहीं की जा रही। दरखास्त कबल अज वक्त दायर की गई। वकील पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम के पैसे से जाती तशरीह की गई तो दरखास्त गुजार अदालत आ सकते हैं। जज के रिमार्क्स। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की रुकनियत जमहूरी वतन पार्टी के नवाबजादा गोहराम भुगटी ने चैलेंज कर दी। सरफराज भुगटी को हल्का PB10 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे दी गई? सरफराज भुगटी ने मनपसंद पोलिंग अमला तैनात करवाकर इस्तीफा दिया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हम्माद अजहर राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। दरखास्तों पर आज ही समाअत का इम्कान। PTI रहनुमा के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में 51 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क भर में यौम अली अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी जुलूस, नश्तर पार्क और लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद। शुरका की आज़ादारी, तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। पंजाब सिविल सर्वेंट्स के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में तौसी। पंजाब असम्बली में पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तौसी। पंजाब असम्बली ने तीनों ऑर्डिनेंस कसरत राय से मंजूर कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 208 पॉइंट से कमी के बाद 66,796 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2800 रुपए इजाफा। 1 तोले की कीमत 2,37,600 रुपए हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल पहुंच गए। फिटनेस कैंप में शामिल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तानी सखाफत की पहचान मारूफ नगमा निगार और शायर मसरूर अनवर को बिछड़े 28 बरस बीत गए। उनके कौमी गीत हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज बन गए।